नारद जी ऋषि हैं, देवर्षि, जिनका गमनागमन देवताओं के पास भी है, नारायण के पास भी है, असुरों के पास भी है, किन्नरों के पास भी है, किम पुरुषों के पास भी है। नारद जी एक ऐसे ऋषि हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण कर सकते हैं और सब जगह उनका स्वागत है। वो हिरण्यकश्यप के दरबार में भी जाएं तो आइए आइए नारद जी आइए, देवताओं के पास भी जाएं, अरे देवर्षि अहो देवर्षि आइए आइए। वास्तव में सर्व स्वीकार्यता है उनकी। यद्यपि वर्तमान समय में नारद जी को बड़े मंथरा के रूप में हम लोगों ने परिलक्षित कर दिया है। गांवों में समाज में कहते हैं ये नारद मुनि का काम कर रहा है, जबकि नारद जी ने आज तक जिसको भी छुआ, जिससे भी वार्ता की, उसको भगवान से मिलाया जरूर। अब ये दुर्जनों के ऊपर है, दुर्जन को भी मिलाया, लड़ने के लिए तैयार होते जा भगवान से लड़ ले, तर जाएगा। लड़ना भी है तो भगवान से ही लड़ ले। हिरण्यकश्यप को भी कहा, हिरण्यकश्यप ने एक दिन नारद जी की वीणा देखी तो कहा, अरे भाई तुम्हारे पास भी गदा, हिरण्याक्ष के पास, मेरे पास भी गदा, आओ युद्ध हो जाए। अरे कहा भाई हमारे पास वीणा एक गदा नहीं है दुष्ट। बोला तुझे लड़ने की इतनी इच्छा है तो लड़ ले। भगवान का पता बता दिया और मामला बन गया, हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। क्योंकि भगवान किसी को मारते नहीं, उद्धार करते हैं। भगवत हाथों से अगर किसी का वध भी हो तो उद्धार ही तो है। शिशुपाल का उद्धार ही तो है। शिशुपाल मारा थोड़ी गया। तो नारद जी वास्तव में जीवन में अगर आप विभ्रांत हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं और नारद जी की कृपा आप पर हो गई तो निश्चय समझो आपका मंगल होना है। पर वर्तमान समझ में नारद जी को हमने कैसा बना दिया। हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारी फिल्में कैसी बनती हैं, नारद जी मतलब नारायण नारायण नारायण, ऐसा लगता है कोई एक जोकर बना दिया। अपने ही देश में इतने बड़े देवर्षि को, जिन्होंने सबका मंगल किया, जिनके विचार भी आज सबका मंगल करते हैं, पर हमारे आंखों के सामने देखते देखते नारद जी को विद्रूप बना दिया, हंसने वाला बना दिया। हमारी पीढ़ियां उनको लाई और चुगली लगाने वाले की तरह देख ली। श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषय में श्री नारद जी हैं, नारद जी से प्रारंभ हो रहा है और जिस देश में नारद जी को ऐसे देखा जा रहा है तो भागवत कितना समझेंगे वहां के लोग। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही नारद से हो रहा है। नारद जी आए हैं पृथ्वी पर, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, अरे जहां जहां जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थों का भ्रमण कर लिया, पर नारद जी बड़े दुखी हो गए। ओहो, पृथ्वी के तीर्थों की अगर ये हालत है तो बाकी गांवों की हालत क्या होगी। ये भागवत है। बड़े दुखी हो गए। तीर्थों में उन पुण्य सलीला नदियों के किनारे, उन गिरिराज और कामदगिरी के पास मैं चारों तरफ घूम आया, लेकिन मुझे कल्याण होता हुआ कहीं दिखाई नहीं पड़ता। मुझे कल्याण के सूत्र कहीं नहीं मिलते। नारद जी देवर्षि भगवान के मन है, नारायण के मन है। नारद जी जो करते हैं ना, समझ लो भगवान कर रहे हैं, क्योंकि नारद जी को नारायण का मन भी कहा गया। ईश्वर का मन नारद है। नारद मतलब भगवान का मन हो गया। नारद तुम्हारे पास आ गए मतलब भगवान का मन हो गया तुम्हारा उद्धार करने का। नारद जी को इस रूप में नहीं देखा लोगों ने। अगर वर्तमान समय में मैं इसको जोड़ूं आज की मीडिया और पत्रकार से, तो आज मीडिया भी ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो जा नहीं सकते। वो हर जगह जाते हैं, हर जगह की सूचनाएं लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मास कम्युनिकेशन के
पढ़ाइयां हो रही हैं डीयू में या कहीं जेएनयू में या बड़ी बड़ी जगहों पर, अगर भगवान नारद के चरित्र को उसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो मुझे लगता है भारतीय मीडिया दुनिया की सबसे बढ़िया और अच्छी मीडिया हो सकती है। अगर केवल यह विषय उसमें नारद का विषय डाल दिया जाए कि पढ़ लो एक बार नारद के विषय में, वो जहां जाते हैं वहां से सूचनाएं निकाल के लाते हैं, वो जहां जाते हैं उनका मूल होता है लोक कल्याण, लोक मंगल, और यही मीडिया का भी काम है, लोक मंगल। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोक समागतः। नारद जी जब उदास हो गए, भक्ति को भी रोते देख लिया, ज्ञान को भी रोते देख लिया, वैराग्य को भी, ज्ञान वैराग्य तो दोनों मूर्छित पड़े ही थे। अब ज्ञान वैराग्य कोई मनुष्य है? किसी बच्चे से, आज के 21वीं सदी के बच्चे से बोलोगे कि ज्ञान और वैराग्य मूर्छित थे तो बोलेंगे वाह पापा व्हाट आर यू सेइंग, आर यू जोकिंग? वो मनुष्य है। ज्ञान और वैराग्य ऐसा लग रहा है जैसे कोई कमाल करते हो। मैंने आप भी पापा ठीक है, पर ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र के रूप में कह रहे वो मूर्छित हैं। मूर्छित होने का अर्थ है वर्तमान समाज में, वर्तमान दुनिया में, वर्तमान हमारे तुम्हारे हृदय में ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित हैं, कोई काम नहीं है इनका। किसी को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, वैराग्य का तो अर्थ ही नहीं जानते। भारतवर्ष में 98% लोगों से पूछ दो, भारतवंशियों से, कि वैराग्य का अर्थ बताओ, आई एम डैम श्योर दे कांट एक्सप्लेन। वो कभी वैराग्य का एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा था कि हम 1.5-2% लोगों के लिए ये भागवत चल रही है बस।